अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मैदे और आंतों के मसाइल के हवाले से। क्या मसाइल होते हैं, बदहजमी, कब्ज़, बार बार पेट खराब होना, क्या वजूहात होती हैं, क्योंकि गर्मियाँ अब शुरू हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा पेट की खराबी के साथ मरीज आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा ये खाना हजम करने का सिस्टम है वो हमारे मुंह से शुरू होकर रेक्टम तक वो चलता है ये सिस्टम, और 20 से 22 फुट का ये सिस्टम है। इस सारे निज़ाम के अंदर ये जो खराबी शुरू होनी होती है वो मुंह से भी शुरू हो सकती है। वो अगर आप दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, मसूड़ों से भी शुरू हो सकती है। मसूड़ों में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, सोजिश हो रही है, मुंह पक रहा है, वहां से लेकर ये आपकी खुराक की नाली से लेकर मैदे के अंदर भी मसाइल होते हैं। मैदे के मसाइल पर हम बाद में बात करते हैं। इसके अलावा फिर गैस्ट्रिक जूस अगर आप खा पी प्रॉपर नहीं रहे, अगर आप बहुत एक बड़ी तादाद है शहरी इलाकों में एक ऐसी आबादी की जो खामोशी से मैदे के मसाइल का शिकार होने हैं। उसकी वजह क्या है कि सुबह बच्चे जल्दी जल्दी में उठ रहे हैं और दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, माएँ भी कह रही हैं ठीक है भाई इसको भूख नहीं लग रही, कोई बात नहीं, दिल नहीं कर रहा, वहाँ स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर, यूनिवर्सिटी जाकर नाश्ता कर लेना। बच्चा पहले 2-3 पीरियड्स खाली पेट ले रहा है और उसके बाद वहां से क्या खरीद कर खा रहा है, बीमारियां, तले हुए, ओवर कुक्ड, ओवर फ्राइड, डीप फ्राइड चिप्स, समोसे, और उसके साथ अब जो सारी रात का मैदा खाली था उसमें तेजाबियत से भरे हुए मैदे में हमने क्या डाला है, माशाल्लाह हम डाल रहे हैं उसके अंदर कोला ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो पता नहीं असली हैं या जाली हैं, लेकिन हम धड़ाधड़ मैदे की तेजाबियत ठीक करने के लिए उसमें मजीद तेजाब डाल रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं डॉक्टर को कि जी पता नहीं क्या बात है, जब से गर्मी शुरू है मैदा नहीं ठीक हो रहा। तो अब डॉक्टर आपको बताता है कि जी आप अब लाइट चीजें खाएं, तो आप कहते हैं नहीं हमने यही कुछ खाना है। देखिए, मैदे या आंतों का जो भी मसला है उसमें 2 हफ्ते का परहेज लाजिम है, 2 हफ्ते का। और हमारे यहाँ तो लोग 2 हफ्ते क्या 2 दिन का परहेज करने को भी तैयार नहीं होते। पानी हम पीते नहीं, चलते हम नहीं है, चलना हमने बिल्कुल नहीं है, वॉक हमने नहीं करनी, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमें मैदे का कोई मसला ना हो। तो ये पॉसिबल नहीं होता। फिर मैदे के मसाइल आपको होते हैं। और फिर ये जिन बच्चों की, जिन स्टूडेंट्स की और जॉब करने वाले लोगों की भी मैंने बात की, जिन लोगों की ये रूटीन बन जाए कि घर से नाश्ते के बगैर खाली पेट निकल रहे हैं और फिर कोल्ड ड्रिंक्स और बाद में ऐसी एसिडिटी वाली चीजें खा रहे हैं फ्राइड, उनमें फिर क्या होता है, अल्सर्स बनते हैं, उनमें ट्रू अल्सर्स, उनमें ड्यूडिनल अल्सर, उनमें फिर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि डॉक्टर साहब जब भी खाना खाती है शदीद दर्द होती है, शदीद जलन शुरू होती है मैदे में, और फिर जाहिर है एंडोस्कोपी, और फिर एक बहुत लंबी एक ट्रीटमेंट का एक तरीका है जिस पर हमें अमल करना पड़ेगा। तो अगर आपकी भी ये रूटीन है तो काइंडली इसको बदलें। नाश्ते में आप 2 खजूरें लें, थोड़ा सा आप दूध ले सकते हैं, आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं, आप दलिया, साबूदाना, एनीथिंग, दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक्स से भरा हुआ एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। बच्चों के अंदर एक बहुत प्रॉब्लम हमारे पास कॉमनली आता है मैल न्यूट्रिशन या सीलिक डिजीज के हवाले से, जिसमें मैल एब्जॉर्प्शन है। और प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे बेचारे को, अच्छा उसका पेट फूला हुआ होता है, मैगाकोलॉन के बचपन का मसला है, पेट बच्चे बेचारे का वो बार बार इन्फेक्शन, सोजिश हो के उसमें फुजले की जगह ही ज्यादा बन जाती है, मैगाकोलॉन हो जाती है। तो बच्चे बेचारे की बदकिस्मती के उस बेचारे को दूध से, डेयरी प्रोटीन से उसको एलर्जी है, उसको वीट से, उसको गंदम की प्रोटीन से उसको एलर्जी है, लेकिन माँ ने फैसला किया हुआ है, घर वालों ने फैसला किया हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर जो मर्जी कहे, हमने बच्चे को दूध और रोटी पे ही रखना है। और ये नहीं है कि ये इसका पैसे या इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका एक आपका जहन के साथ ताल्लुक है। तो बच्चा बेचारा क्या, उसको जबरदस्ती दूध पिलाया जा रहा है, उसको हजम नहीं हो रहा, वो उल्टियां कर रहा है या उसको पखाने लग रहे हैं, लेकिन नहीं, दूध ही उसको पिलाना है क्योंकि उसकी हड्डियों में हमने कैल्शियम ठूंसना है। चाहे उस दूध में कैल्शियम है या नहीं है, उसका जायका अच्छा है या नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं, लेकिन हम दे ही जा रहे हैं, रोटी पका के उसको खिलाई जा रहे हैं, चाहे उसको गंदम से एलर्जी है। तो ये जुल्म ना करें। अगर आपके बच्चे की जिल्द में पिलाहट है, वो हर रोटी या दूध खाने के बाद उसको पखाने लग जाते हैं, उसको उल्टी आती है, उसके पेट में दर्द होता है, तो काइंडली उस बच्चे के साथ जिद ना लगाएं, उस पर जुल्म ना करें, और उसको प्रोटीन, उसको जो उसको सूट करती है वो करके देखें। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, वो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से करवा सकते हैं। गर्मियों के अंदर आने वाला एक और बड़ा मसला, टाइफाइड।
टाइफाइड में हमारे यहाँ हर मरीज की ख्वाहिश होती है कि जी 2 खून के जल्दी जल्दी टेस्ट करा लूँ मैं जाकर, और पता चल जाए कि जी टाइफाइड है कि नहीं, और उसके बाद जी चलो जी मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। और ये टेस्ट पैराटाइफाइड के लिए तो ठीक है, लेकिन जो टाइफाइड फीवर है उसमें इसका कोई फायदा नहीं है। स्टूल कल्चर हमारे पेशेंट्स करवाना नहीं चाहते, ब्लड कल्चर भी नहीं अफोर्ड करते या नहीं करवाना चाहते। तो डायग्नोसिस जाहिर है बहुत ज़्यादा क्लिनिकल बेस पे आपका रह जाता है, और फिर जो परहेज है टाइफाइड का वो हमने नहीं करना। जिस मरीज में भी टाइफाइड का एक दफ़ा मसला हुआ है उसको 3 से 4 हफ्ते का परहेज बहुत जरूरी है, और ये बार बार भी हो सकता है बिकॉज इट्स अ वायरल फीवर एंड इट कैन रिकर अगेन एंड अगेन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, जो कि मरीज नहीं करते। और इसमें परहेज में आप लाइट फूड लें, आप हाई फाइबर डाइट लें। हाई फाइबर डाइट के अंदर आपकी जो चीज़ें आती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ईजी है। आप गर्मियों के अंदर आप कुकम्बर, आप खीरे, आप सलाद ले सकते हैं। तरबूज इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ वाटर, पानी भी आपको मिलता है, आपकी इंटेस्टाइन्स के लिए बेहतरीन चीज़ है, एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी चीप एंड अफोर्डेबल। तो ये आप ज़रूर लें, आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, आपको कब्ज से भी बचाता है। बहुत सारे पेशेंट्स में जिस तरह मैंने स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के बारे में बात की, IBS के साथ आते हैं, और IBS के बारे में शहरों में तो अब खैर काफ़ी नॉलेज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। और इसमें सिम्टम्स इसमें 2 तरह के इसमें हो सकते हैं, और इसका ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चेक करके बता सकें। ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसमें तशखीस इसी तरीके से होती है, अलामाती मर्ज आप इसको कह सकते हैं। इसमें दिमाग का बहुत ताल्लुक है। बच्चे ने स्कूल जाना था, देर हो गई और वो लेट हो रहा है, स्ट्रेस, टेस्ट था, तैयारी नहीं हो सकी, कोई माँ ने या बाप ने डांट दिया तो पखाने लग गए, पेट खराब हो गया, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार मोशन आ रहे हैं, ये एक किस्म है। दूसरे में कब्ज और ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे, स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम्स की टेंशन है, कोई भी टेंशन है, बॉस ने कुछ कह दिया है, जो माहौल है, एटमोसफियर है दफ्तर का, काम का, वर्किंग प्लेस का, वो नहीं ठीक, तो उसकी वजह से ओवर थिंकिंग वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी। और इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या आपके दिमाग के साथ है। अगेन स्ट्रेस को हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसके साथ चलने की कोशिश करें, अपने आप को बिजी करें, खाना अपना प्रॉपर टाइम पर खाएं, अपने आप को जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन है उससे फिलहाल निकालें, पानी पिएं। ये इन्फेक्शन नहीं होती, इसमें एंटीबायोटिक्स और बाकी चीज़ों का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। बाज़ औक़ात अगर डिहाइड्रेशन हो रही है तो देने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन इसमें अगेन आपके दिमाग का बहुत ज़्यादा रोल है। इसको इन सब चीज़ों को डायग्नोस किस तरीके से किया जाता है, एंडोस्कोपी की जाती है, सिग्माइडोस्कोपी की जाती है, देखा जाता है कि अंदरूनी तौर पर क्या सिचुएशन है, कोई जख्म बना हुआ है, कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्या हो रहा है। बहुत सारी जो ख़वातीन में कब्ज़ का मसला होता है हमल के बाद, और वो फिर उसको इग्नोर करते करते उसमें कई दफ़ा रेक्टल प्रोलैप्स और इस तरह की चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं, और 40-45 साल की उम्र के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो अगेन उसमें सारी चीज़ों को आपने रूल आउट करने की ज़रूरत है। कोई पेट के कीड़ों का मसला तो नहीं था। पिनवर्म्स जो एक बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, अक्सर पेशेंट्स आते हैं कि पेट जी खारिश होती है, बच्चा रात को उठ के खारिश कर रहा होता है पखाने की जगह पे, कई माँएं वो कीड़े निकलते भी देखती हैं और उसके साथ आती हैं। इसमें आपने जो पेट के कीड़ों की दवाई है 3 से 5 दिन का कोर्स होता है, हर 6 महीने के बाद उस बच्चे को ज़रूर करवाएं। बड़े लोग भी कर सकते हैं, घर में अगर एक शख्स को ये मसला था तो ज़रूर करें, सारे ही वो 3 से 5 दिन की दवाई ज़रूर खाएं। अगर किसी मरीज़ में बार बार कब्ज़ का मसला हो रहा है तो बड़ी उम्र में बड़ी आंतों के कैंसर का मसला हो सकता है। और एक चीज़ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने स्टमक के हवाले से, मैदे के हवाले से करनी थी, और वो है एच पाइलोरी या ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका नाम है। एक जरसूमा है जो मैदे के साथ चिपक जाता है और मरीज को शदीद जलन, शदीद दर्द खाने के बाद। मेरे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस के शुरू में एक ऐसा पेशेंट आया था और शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास, 6-7 डॉक्टर्स के पास इलाज करवाया और बड़ी बड़ी फीस भी दी, लेकिन उसका मसला ठीक नहीं है। उस बेचारी का मसला था एच पाइलोरी का, और हमने फिर उसका टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया, और उसका 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसका मैदे का मसला जो 6-8 महीने से हल नहीं हुआ था वो हल हो गया। तो इस चीज़ को भी ज़रूर ज़हन में रखें कि अगर आपका मैदे का मसला आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, बार बार मसला हो रहा है, और आपका मसला इतना ज़्यादा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो इट कुड डेफिनेटली बी एच पाइलोरी। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द
कल्चर, एंटीबॉडी का टेस्ट कराएं, कल्चर करवाएं अपने डॉक्टर के मशवरे से, क्योंकि इट्स ट्रीटेबल एंड इट्स वेरी इजी टू गेट रिड ऑफ इट। इरेडिकेशन इसकी बहुत आसान है। पानी की सफाई का ख्याल रखें। गर्मी का मौसम है, पानी उबाल के इस्तेमाल करें अगर आपका घर में आने वाला पानी ठीक नहीं है। बच्चों को भी हाई फाइबर डाइट दें, खुद भी लें। निमकोल शदीद गर्मी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए। सारी एहतियात जरूर करें, इंशाल्लाह आपकी भी तबीयत बेहतर रहेगी और आपके घर वालों की भी। अल्लाह हाफिज।